इंडिया में हर महीने क्रेडिट कार्ड से 1 लाख करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस होते हैं। इनफैक्ट इंडिया में हर महीने 13 लाख नए क्रेडिट कार्ड इशू होते हैं। तो भाई आजकल क्रेडिट कार्ड्स और कार्ड्स लाइक यूनियन स्लाइस तो सबके पास आ गए, बट क्या आप इन कार्ड्स का सही इस्तेमाल उठा रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो में। आजकल जैसे ही लोग अपनी फर्स्ट जॉब में ज्वाइन करते हैं, उनका एम होता है कि भाई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर लेते हैं, या फिर वो स्लाइस वाले कार्ड के लिए अप्लाई कर लेते हैं, इन सब कार्ड्स के लिए अप्लाई कर लेते हैं। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि इन कार्ड्स पे होते हैं खूब सारे ऑफर्स और इनके पास होते हैं रिवॉर्ड्स प्रोग्राम। रिवॉर्ड्स प्रोग्राम से आपको कैशबैक मिल जाते हैं और ऑफर से आपको डिस्काउंट मिल जाते हैं। बट इन कार्ड्स में होते हैं बहुत सारे हिडन फीचर्स एंड चार्जेस, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए टू मैक्सिमाइज आवर क्रेडिट कार्ड बेनिफिट। अब फर्स्ट वे टू मैक्सिमाइज योर क्रेडिट कार्ड बेनिफिट इज टू कीप ट्रैक ऑफ ऑफर्स। क्रेडिट कार्ड यूज करने का बहुत बड़ा एडवांटेज आजकल ये हो गया कि हमें बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट मिलते हैं। और तो और जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं और हमें फ्लाइट्स एंड होटल्स बुक करने होते हैं, तभी भी काफी सारे ऑफर्स होते हैं इन ट्रैवल वेबसाइट्स पे फॉर आर क्रेडिट कार्ड्स। अब जो एक कार्ड कंपनीज होती है, उनके ऑफर एक स्पेसिफिक वेबसाइट पे ओनली फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम रहता है। अब इस पॉइंट पे आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है और इस क्रेडिट कार्ड पे बेस्ट ऑफर्स कौन सी वेबसाइट पे लगते हैं। अब छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस के लिए तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर आपका ट्रांजैक्शन 5,000 या 10,000 या उससे ऊपर जाता है, तो आपको डेफिनेटली आपके कार्ड पे एक अच्छा ऑफर मिल सकता है। इन ऑफर्स का ट्रैक रखने के लिए मैं यूज करता हूं क्रेड ऐप, तो अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, विच इज यू हैव टू यूज योर पॉइंट्स वेरी केयरफुली। अब जितने भी क्रेडिट कार्ड होते हैं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिवॉर्ड्स प्रोग्राम। रिवॉर्ड्स प्रोग्राम का बेसिक मतलब ये होता है कि जब आप कोई अमाउंट का खर्चा करते हैं अपने कार्ड पे, तो आपको उसके इक्विवेलेंट के कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब जैसे सपोज मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस रिवॉर्ड्स कार्ड है, तो उस पे मुझे हर 50 रुपए के खर्चे पे 1 पॉइंट मिलता है। तो जैसे जैसे मैं खर्चा करते रहता हूं, वैसे वैसे मेरे पॉइंट्स बढ़ते रहते हैं। अब अगर मैं ये रिवॉर्ड पॉइंट्स अपना बिल पे करने के लिए यूज करूं, तो आई हैव टू यूज 4 पॉइंट्स टू गेट 1 रुपी। मतलब अगर सपोज मुझे 2,500 का बिल पे करना है अपने क्रेडिट कार्ड का थ्रू माई पॉइंट्स, तो मुझे 10,000 पॉइंट चाहिए। तो अगर आप इसे देखें तो ये हो गया 25% बेनिफिट, क्योंकि हर 4 पॉइंट का 1 रुपया मिलता है। बट मैं इस रिवॉर्ड परसेंटेज को 25% से भी ज्यादा ले जा सकता हूं। मैं बताता हूं कैसे। अब इस कार्ड में ऐसा है कि अगर आपके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स है और आप उससे अपने बिल पे करें, तो आपको 25% बेनिफिट मिलेगा। बट इस कार्ड में ऐसा भी है कि जब आपके 18,000 पॉइंट हो जाएंगे या 24,000 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो आपको स्पेशल फीचर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, जब आपके 18,000 पॉइंट हो जाएंगे, तो आपको सीधा सीधा 7,000 का एक Amazon गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। तो अगर आप इसका परसेंटेज देखें, तो आपको 7,000 का वाउचर मिल रहा है फॉर 18,000 पॉइंट्स। मतलब आपको 39% का बेनिफिट हो रहा है। तो अपने क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपको कितने पॉइंट पे क्या मिल सकता है, और आप इसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं पॉइंट्स इकट्ठा करके। अब थर्ड पॉइंट टू मैक्सिमाइज योर बेनिफिट्स इज क्रेडिट कार्ड पेमेंट रिलेटेड। तो जब आप अपना क्रेडिट कार्ड बिल दे रहे हैं, तो वो जो मिनिमम अमाउंट ड्यू दिखता है ना आपको, उसको कंप्लीटली इग्नोर कीजिए। अब जब भी क्रेडिट कार्ड बिल जनरेट होता है, तो उसमें 2 अमाउंट दिखते हैं। एक होता है आपका टोटल ड्यू और एक होता है आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू। अब कुछ लोग ये मिनिमम अमाउंट ड्यू को देखते हैं और उन्हें लगता है कि भाई इतने पैसे दे दो और बाकी तो बाद में दे सकते हैं, क्योंकि ये तो मिनिमम अमाउंट ड्यू है ना। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। इनफैक्ट ये गलती मैंने खुद की भी और मुझे 500 से 1,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ा था। अब समझते हैं मिनिमम अमाउंट ड्यू का सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर सपोज आप अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट ड्यू भी नहीं दे पाए, तो आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी को लेट पेमेंट फीस देनी पड़ेगी। और तो और क्रेडिट कार्ड कंपनी आपका कार्ड भी बंद कर देगी और आपको एज डिफॉल्टर दिखाएगी इन देयर क्रेडिट रिपोर्ट। तो अगर आप एक डिफॉल्टर दिखते हैं अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में, तो आपको बाद में लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने अपना मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर भी दिया, फिर भी आपको अपने रिमेनिंग बैलेंस पे ऑलमोस्ट 35 to 40% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जब भी आपका क्रेडिट कार्ड बिल है, उसको फुल में पे करो। जो भी आपका टोटल ड्यू अमाउंट है, उसको फुल में पे करो। 2 रुपए ज्यादा दे दो सालों को, बट पूरा पे करना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट टू मैक्सिमाइज योर क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स इज टू नॉट हैव टू मेनी क्रेडिट कार्ड्स। अब आप जब एक क्रेडिट कार्ड लेते हैं और आप उस पे ऑफर्स लगाते हैं और उसका कैशबैक लेते हैं, तो आपको ऐसा मन करता है कि भाई मैं तो सारे क्रेडिट कार्ड ले लेता हूं, सारी वेबसाइट पे खूब ऑफर लगाऊंगा, खूब कैशबैक लूंगा। बट ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने में बहुत सारे प्रॉब्लम है। मैं बताता हूं क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, सारी कार्ड कंपनीज आपको फर्स्ट ईयर के लिए क्रेडिट कार्ड फ्री देगी।
तो आपको शुरुआत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्रेडिट कार्ड लेने में कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। बट जैसे ही आपका 1 साल खत्म होगा, आप पे वो ठोक देंगे रिन्यूअल फीस। और रिन्यूअल फीस का सबसे बड़ा खेल ये है कि आपसे कोई पूछता नहीं है कि आपको रिन्यू करना है कि नहीं, वो सीधा सीधा आपके कार्ड में एक चार्ज बन के आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब दूसरा प्रॉब्लम ऑफ हैविंग टू मेनी क्रेडिट कार्ड्स इज कि भाई इतने सारे कार्ड है, इतने सारे ऑफर है, इतने सारे वेबसाइट है, किस पे कौन सा लगाएं। तो जब इतने सारे ऑप्शंस हो जाते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और आप अपना बेनिफिट मैक्सिमाइज कर लोगे तो वो 100-200 रुपए का कर लोगे। तो इसके लिए घंटों बैठना और देखना कि भाई कौन से ऑफर कहां पे लग सकते हैं और कहां पे मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा ऑफ मिल सकता है, इसका कोई पॉइंट नहीं है। तो इससे अच्छा है कि भाई आप 1 या 2 कार्ड रखो, उनके ऑफर्स आपको पता होना चाहिए, और जब भी आपको यूज करना है आपने कर दिया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं शुरुआत में तो सारे कार्ड ले लूंगा और फिर जैसे ही 1 साल खत्म होने वाला होगा मैं उनको बंद करवा दूंगा। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भाई क्रेडिट कार्ड बंद करवाना एक बहुत बड़ा हैसल है। मैंने खुद एक क्रेडिट कार्ड बंद करवाया था अपना, और उसके लिए मुझे फोन पे 50 मिनट तक बात करनी पड़ी थी। मैं ऑन होल्ड गया, फिर मुझे बोला अच्छा इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, अच्छा आप ये वाला बटन दबाओ। पहली बात तो जब आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को फोन करोगे या उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको कहीं ऑप्शन ही नहीं दिखेगा अपना कार्ड बंद करवाने का। तो आपको उनके कस्टमर केयर से बात करनी पड़ती है। अब कस्टमर केयर में भी जो ऑप्शंस देते हैं वो फोन पे, उसमें समझ में ही नहीं आता कि भाई कौन से ऑप्शन में जाए क्रेडिट कार्ड बंद करवाने को। तो क्रेडिट कार्ड बंद करवाना कोई आसान काम नहीं है। तो इससे अच्छा है तो भाई जो मैंने पहले बोला था वही करो, 1-2 कार्ड रखो, उसके ऑफर्स मैक्सिमाइज करो, उसका बेनिफिट्स मैक्सिमाइज करो और जिंदगी में खुश रहो। तो ये थे 4 तरीके टू मैक्सिमाइज योर क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।